जुड़कर इस तरह की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने सलाह शब्द का इस्तेमाल किया। किस शब्द का? सलाह। हाँ। ये सलाह दी गई है, उसको आप ये समझाने के लहजे से कहा या धमकाने के लहजे से, इसको लेकर भी चर्चा है। और मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ये एक पहलवान है, वो ऐसे ही बोलेगा। मान लीजिए किसी संस्थान में जहां पढ़ाई मतलब बच्चा है कोई, उसके टीचर कह रहे अरे ये तो बच्चा जाट फैमिली से आता है या किसी और फैमिली से आता है, या ये ऐसे ही बोलेगा, ये पहलवान है, ये ऐसे ही बोलेगा। हमारा काम है कि हम उस चीज को बनाए रखें। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसे तौर पे अगर ऐसे बयान है जिससे किसी शब्द से या वो लगता है धमका रहे हैं या सही ढंग से नहीं कह रहे, उसी बात को अलग लहजे में कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का उसको समर्थन करना तो क्या ठीक है? तो मतलब राम गोपाल वर्मा को अगर उनकी बात समझ में नहीं आई तो हम अपनी भाषा बदल लें? हमारी जो बोली अक्खड़ है वेस्टर्न यूपी वालों की, वो बोली बदल ले, वो भाषा बदल लें। जाट जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, या त्यागी जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, वो वैसे ही बोलेंगे। भाई किसी को नहीं पसंद आता ना पसंद आए, बात कैसी है वो महत्वपूर्ण है। अब एक आदमी का बोलने का जैसा तरीका है वो वैसा ही है। अगर कोई अवध में रहता है तो अवधी बोलेगा ही बोलेगा, अगर कोई वेस्टर्न यूपी में रहता है तो उसकी बोली खड़ी बाय डिफॉल्ट होनी है। और मैं मानता हूं मैसेज बहुत साफ है कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हां, नाराजगी कुछ विपक्षियों को जरूर है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि पहले इसके उल्टा होता था। भाई देखिए, अगर आपकी कावड़ चल रही है डीजे बंद कर लो, परिक्रमा चल रही है उसको कैंसिल कर दो, कहीं पर पदयात्रा चल रही है उसको रोक दो, इस तरह की चीजें होती थी। आज जो चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, तो उनको दर्द हो रहा है। मैं मानता हूं दर्द नहीं होना चाहिए, मैसेज बहुत साफ है, शांति के साथ होली खेली जानी चाहिए, किसी भी तरह का कोई माहौल न बिगड़ेगा और न बिगाड़ने दिया जाएगा। और रही बात धमकी की, मैं मानता हूं जिसको जैसे लेना है वैसे ले, क्योंकि उन्होंने तो बहुत साफ शब्दों में कहा, उसमें कहीं धमकी नजर नहीं आती, किसी को आती है। ठीक है आशुतोष जी, अगला सवाल मेरा आपसे, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। आप भी इशारा समझ रहे होंगे, राजनीति में इतने साल से, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है। आप जब रास्ता मोड़ के चल लेते थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब सामने वाला मोड़ रहा है तो आपको दिक्कत है, क्यों? धन्यवाद अर्पिता। देखिए, इस पूरे चीजों में ये तो वाकई दुखद है कि मुख्यमंत्री को अपनी पॉलिटिकल लाइन एक सीईओ के पीछे खड़े होकर लेनी पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ तक गिर चुकी है। खैर, इसमें अभी ये सोचना है कि ये जो वक्तव्य व्यक्ति दे रहे हैं, ये जानबूझ के दे रहे हैं या इनकी आदत है या ऐसे पहले भी देते रहे हैं। तो अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये पिछले 5-6 सालों से इस तरीके के वक्तव्य देते रहे हैं, और उससे फायदा क्या होता है कि इसका मोटिव क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं अपनी सेवाओं के साथ जिस तरीके से ये सेवाई में आए थे, उसको छोड़ के धीरे से राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। ये उसकी बेस बनाने के तरीके होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सीईओ अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं, सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको जायज ठहरा रहे हैं। अर्पिता जी, इसके पहले भी होली और शब बारात साथ में पड़ चुकी है, ईद और अक्षय तृतीया भी पड़ चुकी है, और नवरात्रि के जो हमारे फास्ट होते हैं और रमजान एक साथ पड़ चुका है। क्या कभी ऐसा दंगा हुआ है? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, और अब भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव ही नहीं है, तो दंगे से फायदा किसको होगा? तो चुनाव कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में भारतीय जनता पार्टी को, आशुतोष, ये आपने जो कहा है, मैं सिर्फ इस पे आपको रोक रही हूँ और समझना चाह रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दंगे होते हैं तो फायदे के लिए होते हैं। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी एक मिनट अभी तक आप जिस एंगल में जाना चाह रहे हैं, नहीं मैं उसमें आऊंगा, मैं आऊंगा। आप बोल लीजिए, मेरा एक सवाल इस पे काउंटर में लेना चाह रही हूं, बट आप अपनी तसल्ली के लिए बोल लीजिए। हाँ, जब सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके की चीजों को डिफेंड करेगा, और एक प्रशासनिक अफसर जिसकी ना कोई जाति होती, ना धर्म होता है, ना कोई उसका कोई कल्चर होता है। क्योंकि देखिए, अभी आपने दंगे का जिक्र किया, मैंने जरा इसमें ही एक संबंध, इससे ही जोड़कर मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि दंगे होते हैं, क्यों? आपने क्या कहा, दंगे क्यों होते हैं? राजनीतिक लाभ के लिए, है ना सर? मैंने कहा दंगे नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीतिक लाभ नहीं दिखने वाला। अच्छा, यानी दंगे होते थे राजनीतिक लाभ के। आपने ये कहा राजनीतिक लाभ के लिए दंगे हुआ करते थे। अब सर, मेरे पास कुछ एनसीआरबी के डेटाज हैं, मैं आपसे जरा शेयर करना चाहती हूँ। 12 से लगाकर 17 तक आपकी सरकार रही, 17 से 22 अभी तक ये योगी गवर्नमेंट चल रही है। अगर मैं, आपने जब सरकार छोड़ी 2017 में, जब आप खत्म हुआ, तब आंकड़ा था 8,990 दंगों का। अब सर, अब आंकड़ा करीब करीब है 22 का, अगर मैं आपको दूं 22 तक का अगर आंकड़ा, तो 4,478 हो गया है बीजेपी का। तो आपके समय में जो दंगे ज्यादा होते थे, आप किसी तरीके के राजनीतिक लाभ के लिए इतने दंगे होते थे क्या?
मैं जानता था अर्पिता जी आप घूम के वहीं पे आएंगे। नहीं घूम के नहीं मुझे सर, पता आपने था। बोला तो नहीं, मैंने नहीं, हाँ नहीं ये पुरानी तरीके होता है एंकरों को, ऐसे प्रवक्ताओं की बात को पकड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको डिफेंड करते हैं। क्या किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के कोई भी वक्तव्य को सपोर्ट किया है? आप खुद सोचिए हाँ कि सर मुख्यमंत्री देखिए, इस जैसे तरीके आपने की कहा ना चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। एंकर्स का और एक रवैया रहता है इस तरह प्रवक्ताओं को बोलने के लिए। सही मैंने भी देखा है कि प्रवक्ताओं के पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं बच से निकल जाने के लिए, जैसा आप बच के निकल रहे हैं। ये तो बात मैं कर रही हूँ सर, देखिए बयान ज्यादा बड़ा हो गया कि दंगे ज्यादा बड़े हो गए। अगर कोई बयान दे भी रहा है और स्थिति, मान लीजिए कोई बहुत भड़काऊ बयान भी दे रहा है, लेकिन अगर दंगे नहीं हुए, स्थितियां संभली हुई हैं, आप उसकी बात कीजिएगा या आप दंगे की बात कर दीजिएगा? तो दंगा अगर हो रहा है, भले आपके टाइम पे मान लेती हूं मैं कि ऐसे बयान नहीं हुए, लेकिन दंगों के आंकड़े जो मैं आपको दे रही हूं करीब 9,000 सर, वो क्यों, किस राजनीतिक लाभ के लिए दंगे हुए, मुझे बताइए। पिताजी देखिए, कई आंकड़े तो अब केंद्र सरकार देना ही भूल गई है और कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये दरबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए भी कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो इन आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है ये सबको पता है देश में, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा बहस नहीं करते। लेकिन एक बार बड़ी सोचनी होगी कि आज के 2025 में अगर हम बैठ के एक प्रशासनिक अधिकारी के, जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसके सांप्रदायिक भाषण को हम अगर डिफेंड कर रहे हैं तो हमारी नैतिकता कितनी गिर गई है। और इस पे डिबेट करके कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप सोचिए कि हमारे समाज में कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा। मतलब आपके हिसाब से भी वो सारे defend आंकड़े करने की किताबी हैं, कोई भी आंकड़ा मैं ले आऊं आप प्रवक्ता के तौर पर उसे झूठा ही बता देते हैं। वो आंकड़ा अगर अभी मैंने रखा होता जिसमें समाजवादी पार्टी की सराहना होती, वो आंकड़े पर झट से बिलीव कर लेते, झट से भरोसा कर लेते, लेकिन जहां खुद की कमी नजर आए उस आंकड़े को ही झुटला दीजिए। ये भी प्रवक्ताओं की जो कला है वो सीखने लायक है। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, अब हो गया आशुतोष जी, हो गया, काफी समय बोले आप। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तो समाजवादी पार्टी वाले नैतिकता और ये शब्द बोलते हुए अच्छे नहीं लगते भाई। कहते वो मुख्यमंत्री जी किस स्तर पर पहुंच गए हैं कि एक पुलिस वाले के पीछे खड़े होकर उनको अपनी राजनीति करनी पड़ रही है। वो पुलिस वाला है, कानून व्यवस्था संभालता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है कि मुख्यमंत्री आतंकवादियों के पीछे खड़े होकर डिफेंड करते थे उनको। आप ये प्लीज ये ऐसी बेकार की बातें मत किया कीजिए कि कहां गिर गई है, किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। आतंकवादियों तक के पीछे खड़े होकर राजनीति होती थी इस देश में, तुष्टीकरण के लिए लोगों के केसेस विड्रॉ होते थे, लिस्टेड आतंकवादी। तो प्लीज ये बेकार की बातें मत कीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें हैं, ना दंगा होगा ना होने वाला है, लेकिन राजनीति चमकानी है, कौन कहां आ जाएगा, कोई कहीं भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके की स्थितियां इस देश में पहले रही हैं हमने देखी हैं। ये कहते हैं कि नहीं इस देश में कभी पहले ऐसा दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? 2022 में खासतौर पर अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, ईद उल मिलाद और लक्ष्मी पूजा एक साथ पड़ गई थी। वहां पर जो है दंगाइयों ने खूब पत्थर बजाए थे हिंदुओं पर जब वो प्रोसेसर निकाल रहे थे, खूब ऐसा हुआ है। कौन कहता है? 2023 में खुद ममता बनर्जी ने इस तरह की चीजें करी, जब दुर्गा पूजा के समय उन्होंने बैन कर दिया और उनको हाई कोर्ट ने जाकर जो है फटकार लगाई। इस तरह के तमाम केसेस इस देश ने देखे हैं। और यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बार बार कहा जा रहा है ऐसी भाषा को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। भाई मुझे फैक्चुअली ठीक करो। इस देश में, दुनिया में जुम्मा 52 बार आता है। इस देश में होली एक बार आती है। क्या गलत कहा है? उसने कहा है कि भाई जो कोई रंग नहीं डालना चाहता उस पर रंग मत डालिए। उन्होंने कहा है कि भाई होली आप आराम से मनाइए, अगर आपको लगता है कि आपको रंगों से परहेज है तो उस समय घर से ना निकले। मैं मानता हूं ये बेहतर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस भाषा से परेशानी है, इस आदमी से परेशानी है, पुलिस से परेशानी है, कानून व्यवस्था से परेशानी है, या फिर संभल में जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और सनातन की ध्वजा जिस तरीके से लहरा रही है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि संभल से नहीं, इनको कुंभ से भी प्रॉब्लम है, इनको कुंभ स्नान से भी प्रॉब्लम है, उनको कुंभ की तैयारियों से भी प्रॉब्लम। 10 सेकंड और, उसमें कुंभ में उसके अलावा खासतौर पर अगर बात करूं संभल में जिस तरीके से मंदिर प्राकट्य हुआ उससे भी प्रॉब्लम है, मंदिर सर्वे से भी प्रॉब्लम है, तमाम चीजों से प्रॉब्लम है। सच तो यह है कि आपको सनातन और उससे होने वाली जो चीजें आगे बढ़ रही है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कौन लोग हैं? 10 सेकंड और। 2013 में रामभद्राचार्य और उनके साथ कुछ संत 84 कोसी परिक्रमा को लेकर अखिलेश जी के पास गए थे। इन लोगों ने इनिशियली सपोर्ट करके वहां पर बैन लगा दिया था। एक्चुअली ये वो वाली सरकार है, इस वजह से आज इनको दर्द। बाकी और मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। आशुतोष, मैं यही बोल रहा हूं ना। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के
धीरे से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में पहुंच अरे, गए। मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल देश में नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने 2022 की बात करी प्रवक्ता ने, अगर वो 2020 में जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा होता तो दंगे वहां करवा देती भारतीय जनता पार्टी। अगर यही कॉन्टेक्स्ट 2027 में होता तो दंगे करवा देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मॉडरेट ऑपरेंडी यही है कि किसी प्रकार से इस तरीके की दुर्भावना डालो और बड़ी बड़ी खाई रख लो। जब आपके वक्त पर दंगे होते थे वो क्यों होते थे? और रिकॉर्ड है सर, इतने ज्यादा दंगे होते थे, वो किस लिए होते थे? क्या हर पार्टी इसी तरह करती है क्या? चुनाव से पहले दंगे करवा दीजिए। अर्पिता जी, ये आज नहीं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही है। नहीं, वो उनका पूरी इतिहास है राजनीति सर। हिंदू मुसलमान पे है। आपके टाइम पे इतने दंगे क्यों हुए? मैं आंकड़े बता रही हूँ ना सर, 17 तक 9,000 के आंकड़ों पर आप दंगे रिकॉर्ड छोड़ के गए थे सर। अरे अर्पिता जी, आप